हाय गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो इन द लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे मेरा पीआर रिजेक्ट हो गया था। तो आई विल टेक यू बैक टू दैट फेज कि पीआर जब मैंने लगाया था तो मेरा क्या टाइमलाइन रहा था, क्योंकि सबसे ज़्यादा आई थिंक सबको डाउट यही होता है कि आपका टाइमलाइन क्या रहता है, मतलब कितने टाइम में आप अप्लाई करते हो और आपको पीआर मिल जाता है। तो जैसे मैंने अप्लाई किया था अप्रैल के लास्ट वीक में, और मेरा ऑलमोस्ट सब चीज़ें जितना भी कुछ आता है उनका जो भी कम्युनिकेशन होता है आईआरसीसी का थ्रू ईमेल्स होता है, वो आपको बार बार नोटिफाई करते रहते हैं कि भाई अब ये हो रहा है, अब ये कर रहे हैं वो। तो मतलब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब यू आर ऑलवेज अवेयर दैट समथिंग इज हैपनिंग विद योर एप्लीकेशन। तो मेरा एक यूसीआई होता है जो कि यूनिक कोड होता है फॉर ईच एप्लीकेशन। तो मेरा यूसीआई आ गया था इन लाइक स्पैन ऑफ अ मंथ, ठीक है। वो आने के बाद मेरा हर महीने कुछ ना कुछ आता रहता है। तो वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, किसी की एप्लीकेशन में 15 दिन में आ जाएगा कभी कोई चीज़, कभी वो 1.5 महीना ले सकता है, बट उससे ज़्यादा लेट आई थिंक नहीं होता है। तो मेरा सबसे पहले वो आ गया था 1 महीने के अंदर, 1 महीने से एक्चुअली कम में ही आ गया था, 20 दिन में आ गया था। फिर मेरा नेक्स्ट स्टेप था मेरा बायोमेट्रिक उसके जस्ट 1 महीने बाद हो गया था, और पैरेलली बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चलता रहता है, ठीक है। तो वो मेरा पैरेलली चल रहा था, बट वो अंटिल योर एप्लीकेशन इज ऑल सॉर्टेड आपको नहीं पता चलता कि वो क्लियर कब हुआ, ओके। तो इन माई केस इन अप्रैल आई हैव अप्लाइड, मई में मुझे मेरा वो आ गया यूसीआई, जून में जाके मुझे मेरे बायोमेट्रिक के लिए आई थिंक मुझे आ गया था मेल, मैंने बायोमेट्रिक कराया, मुझे इंस्टेंटली मिल गया था एप्लीकेशन। वो वहाँ पे पूरा डिटेल्स देते हैं कि कैसे यू हैव टू बुक एन अपॉइंटमेंट फॉर योर बायोमेट्रिक। आई बुकड, सब कुछ मेरे लिए बहुत सॉर्टेड था, मैंने वो सब कर दिया था प्रोसेस के थ्रू। वो होने के बाद आई वॉज वेटिंग फॉर माई मेडिकल, ठीक है। मुझे मेडिकल जुलाई में नहीं आया, तो मैंने जाके अपफ्रंट मेडिकल करवा लिया, जो भी उनके पैनलिस्ट होते हैं। सो बेसिकली एक साइट है जिस पे जाके आप चेक कर सकते हो कि पैनल फिजिशियंस कौन कौन हैं आपकी लोकेशन के अंदर। जैसे मैं बैंगलोर में थी, उस टाइम पे मेरी जॉब थी, तो बैंगलोर में मैंने चेक कर लिया था कि कौन कौन उनके पैनल फिजिशियंस हैं और मैं किस किस के पास जाके टेस्ट करा सकती हूँ। तो मैंने फोर्टिस था बेसिकली उनका पैनलिस्ट, तो मैंने जाके फोर्टिस में अपना बुक करा, और उन्होंने कुछ मुझे, अब वहाँ पे भी क्या होता है जब आप मेडिकल कराने जाते हो ना, तो मेडिकल के लिए एक IME नंबर होता है, ठीक है। अब वो IME नंबर मुझे कभी आया ही नहीं, तो ऑब्वियसली अब वो IME नंबर मेरे पास नहीं है, मैं अपफ्रंट करा रही हूँ। तो मेरे को क्या करवाना पड़ेगा, जो भी मेरा IME नंबर आएगा ना, वो मुझे अपनी एप्लीकेशन से लिंक करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जब मैंने अपफ्रंट कराया तो दे जस्ट पिक समथिंग फॉर यू रैंडमली, लाइक जैसे उन्होंने मेरे लिए पिक करा कि वर्कर, लाइक आई एम गोइंग टू वर्क देयर, ठीक है। तो मैं वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर रही हूँ, जस्ट अज्यूम, ठीक है। दे पिक दैट अप, और उन्होंने फिर कोई एक अपना IME नंबर जनरेट करा, वो उन्होंने वहाँ पे मतलब उसमें एप्लीकेशन में मेरे जो भी वहाँ पे जो भी टेस्ट हुए उस पे था वो, फिर सारे जो भी मेरे टेस्ट हुए, जो भी मेरा रिजल्ट था, वो जो भी वो IME नंबर उन्होंने जनरेट किया था उस पर अपलोड हो जाना था, ठीक है। विच दे अपलोडेड लाइक इन 3-4 डेज, आई थिंक 3-4 दिन के अंदर वो हो गया था। तो अब क्या हुआ, मैंने मेरा ये यहाँ तक का प्रोसेस हुआ, मैंने वो सब करवा दिया। फिर मैंने वेब फॉर्म भर के इन्फॉर्म कर दिया IRCC को कि आई गॉट माई मेडिकल डन बिकॉज आई वॉजंट रिसीविंग एनी ईमेल, तो मैंने खुद करवा लिया है। अब वो वेब फॉर्म जो मैंने बताया वो गड़बड़ जो थी कि वो कभी उनको रिसीव ही नहीं हुए, बट एक्चुअली अगर आप भी देते हो तो वो दे एक्सेप्ट, ओके। अब अगर मेरा सारा प्रोसेस सब कुछ सही रहा होता तो मुझे अगस्त में आ चुका होता PR, क्योंकि मैंने जब अपना रिजेक्ट होने के बाद जो पोर्टल होता है IRCC का, उस पर जब मैंने देखा तो मेरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी क्लियर हो चुका था अगस्त में, तो मेरा सब कुछ ही क्लियर हो चुका था। मेरा मेडिकल क्लियर होने के बाद जुलाई में आई थिंक मेडिकल हो जाता, अगस्त तक एट मैक्स मुझे मेरा PR आ चुका होता। तो मेरा टाइमलाइन तो बहुत ही कम था अगर देखा जाए तो, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगे, 5-6 महीने तो बहुत ही नॉर्मल है, तो मेरा इसी के अंदर आ जाता। बट देन ऑब्वियसली इट गॉट रिजेक्टेड, सो इट गॉट डिलेड एंड आई केम हियर इन लेट दिसंबर। तो मेरे साथ क्या हुआ, फिर बाद में मैंने वापस
एप्लीकेशन दिया टू गेट इट रिकन्सिडर्ड, बिकॉज ऑब्वियसली मेरा सब कुछ सही था, सब सारे डॉक्यूमेंट सही थे. रिकन्सिडर नॉर्मली नहीं होता है, बट वी ट्राइड फ्यू थिंग्स एंड देन इट वर्कड आउट समहाउ फॉर अस, टच वुड, आई डोंट नो, बाय गॉड्स ग्रेस. तो हमारे बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए वर्कआउट कर गई लास्ट में, एंड देन आई गॉट माई PR एंड फाइनली आई एम हियर विद माई हस्बैंड हियर इन कैनेडा. तो मुझे बताना यार, हाउ यू आर गाइज, लाइक वॉट इज़ योर जर्नी ऑफ PR, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत ही ओवरवेलमिंग हो गया था. स्टार्टिंग में इट वॉज वेरी नाइस, वेरी चिल, बहुत मज़े आ रहे थे. मैं ऐसी थी ठीक है आ जाएगा 4-5 महीने में, बिकॉज आई हैड माई जॉब. लाइक कुछ लोग होते हैं जो अपनी जॉब वॉब भी छोड़ देते हैं. लाइक इन माई फैमिली एक मेरे फैमिली में एक हैं जिनकी शादी हुई थी कनाडा में, तो उन्होंने तो अपनी जॉब छोड़ दी थी उन दीदी ने ना, और वो फिर उनके लिए बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो गया था बिकॉज उनका PR आ ही नहीं रहा था. तो मतलब अब मेरे लिए इट वॉज गुड बिकॉज आई वॉज वर्किंग, सो आई हैड a lot of things to do throughout the day. मेरा पूरा दिन निकल जाता था भाई. I was working in Flipkart, तो मैं पूरे दिन लगी रहती थी कुछ ना कुछ. आई एम वेरी टॉकेटिव. मेरा पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है बात करते करते. एंड हम दोनों सोते नहीं थे भाई, माई हस्बैंड हियर, एंड टाइम डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, 11-12 घंटे का. तो जब वहाँ सुबह हो रही होती है तो आप ये मान लो यहाँ पे रात हो रही होती है, ठीक है, ऐसे चलता है. तो हम दोनों मतलब बहुत ही कम स्लीप पे जिंदा रह रहे थे. मैं बहुत कम सोती थी, वो बहुत कम सोते थे. हम दोनों बात ही कब करते थे, जब मेरी बहुत एक्सट्रीम रात हो रही थी तब एक टाइम पे हमारी बात होती थी, और जब उनके बहुत सुबह हो रही थी एकदम एक्सट्रीम तब हमारी बात होती थी. बाकी मतलब यहाँ पे शिफ्ट सिस्टम होता है, जो भी कनाडा रहते हैं उन्हें पता होगा, सुबह की शिफ्ट है, रात की शिफ्ट है. सिंस ही इज़ अ मैकेनिकल इंजीनियर, तो उनकी शिफ्ट्स रहती थी. तो हमारे लिए इट वॉज वेरी ईजी कि भाई हम कभी भी बात कर लेते थे. जब नाइट शिफ्ट होती थी तब तो मेरे मज़े हो जाते थे कि भाई मज़ा आ गया, दिस इज़ द थिंग, यू शुड ऑलवेज टेक नाइट शिफ्ट्स ब्रो. सो ही लाइक वी यूज्ड टू टॉक अ लॉट देन. ऑफिस में भी मैं मेरे ब्रेक पे पूरे टाइम फ़ोन पे ही रहती थी कि भाई लंच ब्रेक है तो आई एम नॉट टॉकिंग टू एनी बडी, बाय गाइज, आई एम गोना टॉक टू माई हस्बैंड. तो मैं बहुत, हम पूरे टाइम बातें करते रहते थे. वी वर वेरी कनेक्टेड. तो एक ये चीज़ है, अगर आप दूर रह रहे हो तो योर कम्युनिकेशन हैज़ टू बी बैंग ऑन भाई, वरना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव. लाइक यू आर समवेयर, ही इज समवेयर, एंड आजकल का टाइम ही इतना ख़राब है भाई, यू कांट ट्रस्ट एनीवन. तुम्हें लगता है पता नहीं कौन क्या कर रहा है. एंड आई हैव लाइक had my share of stories around me from my friends, and I've seen a lot of people doing shitty things to their partners. तो मेरे को तो बहुत ही ट्रस्ट इश्यूज है भाई. मुझे तो क्या मतलब, मेरे पति को आई थिंक हम दोनों को है, तो हम दोनों ही बहुत ज़्यादा अपडेटेड रखते थे एक दूसरे को, सो दैट यू नो एवरीबडी इज़ इन पीस एंड हम शांति से अपना जी रहे हैं. सो दैट्स इट. लाइक आई बेहोफाई, मैं पूरा बह गई हूँ भाई, मैं कहीं और ही चली गई हूँ. हाँ तो ठीक है, बेसिकली सारा प्रोसेस ये था. अगर और कुछ इफ़ यू गाइज वांट टू नो, डू लेट मी नो. I have a lot of time here. I can make videos and I can maybe tell you something more if you guys are interested. मेरा जॉब का हंटिंग प्रोसेस चल रहा है, तो मैं क्या क्या कर रही हूँ, जैसे ही मेरी लग जाएगी मैं वो भी बताऊँगी कि क्या क्या मैंने किया था. अभी तो फ़िलहाल मेरा सब यही चल रहा है. And other than that, I feel very happy making these videos for you guys, whoever is watching it. अगर 2 लोग भी देख रहे हैं तो भाई I'm happy, and if it helps you, I'm really happy about it. That's it for this video. Thank you so much for watching. Bye. Take care.